हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 2 बताऊंगी, पॉलिनोमियल्स, क्लास 10th। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है। अपना ये टर्म क्या है, पॉली प्लस नोमियल। पॉलिनोमियल किन से बना है, पॉली प्लस नोमियल से। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन, ये जो वर्ड है इसका मीनिंग देखते हैं। पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, और नॉमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। मतलब कि ये एक ऐसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं जिसमें बहुत सारी क्या होती हैं, टर्म्स होती हैं। अब टर्म्स क्या होती हैं मैं आपको ये बताती हूँ। जैसे कि अब आप ये देखिए 2x प्लस वाई माइनस 1। तो टर्म क्या है इसमें, देखो एक साइन प्लस का है, एक माइनस का है। कितनी टर्म्स हैं, इसको हम बोलेंगे टर्म 1, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। तो ये जो आपको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दी है, इसमें कितनी टर्म्स हो गई, 3 टर्म्स। ओके, नाउ पॉलिनोमियल में क्या चीज़ें आप नोटिस करोगे, 2 चीज़ें। एक तो वेरिएबल और दूसरा कांस्टेंट। वेरिएबल एंड कांस्टेंट साथ में हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। और साथ में आप प्लस के साइन से वो क्या होंगे, ऐड होंगे। माइनस का साइन आप देखोगे ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का, उसमें देखोगे आप ऑपरेशन, और एक्सपोनेंट का आपने देखना है, उसमें एक्सप्रेशन है। ये 2 चीज़ें मिलकर के क्या होती हैं, ये सब सारी चीज़ें मिलकर अपने पास एक पॉलिनोमियल बनता है। जैसे कि आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब इसमें क्या है, आप ये देखो, ये कितनी टर्म है इसमें, 1 2 3। इसमें कितनी टर्म्स हो गई, 3 टर्म्स होंगी। ओके, इसमें क्या है, ये जो आपको x दिख रहा है इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू वेरी कर सकती है। यहाँ पे एक वेरिएबल आपको दिख रहा होगा, एक वेरिएबल यहाँ पे दिख रहा होगा, तो हम इनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। ये जो आपको इंग्लिश टर्म्स दिख रही होंगी x, ये क्या है, वेरिएबल्स हैं। और इनके साथ में इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, एक्स का कोफिशिएंट 4 है, और ये जो टर्म है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। मतलब कि अभी हमने ये देखा कि एक पॉलिनोमियल में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। एक वेरिएबल होता है, ठीक है, और कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म्स होती हैं, और उनको क्या किया जाता है, उनका रिलेशन बनाया जाता है, क्या करके, ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई करके, या एक्सपोनेंट करके, ठीक है, उनमें रिलेशन को एस्टैब्लिश किया जाता है। तो ये चीज़ें हमने देखी, एक वेरिएबल कांस्टेंट होता है पॉलिनोमियल में, और ये ऑपरेशन चल रहे होते हैं उसमें। आगे हम देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको पॉली प्लस नोमियल इसका डेफिनेशन बताया था। इसका क्या मतलब होता है, मैनी, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। अब टर्म्स क्या होता है मैं आपको बता चुकी हूँ। अब देखो क्या है, ऐसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, एक टर्म, एक ही टर्म हो, उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल बोलते हैं। जिसमें 2 टर्म्स हो, 2 टर्म्स हो, उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। जिसमें 3 टर्म्स हो, जिसमें 3 टर्म्स हो, उनको हम बोलते हैं ट्रिनोमियल। यस, तो अभी हमने देखा पॉलिनोमियल जिसमें नोमियल का मतलब होता है टर्म। अगर उसमें 1 टर्म हो तो हम उसको मोनोमियल बोलेंगे, जैसे कि x, ठीक है, ये एग्जाम्पल है मोनोमियल की। या फिर सिंपल 1, ठीक है, ये भी हो सकता है। या फिर सिंपल x⁵5, ये भी हो सकता है। उसके बाद बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होती हैं उसको हम बाइनोमियल बोलते हैं। जैसे x+1 हो गया, y का स्क्वायर +1 हो गया, एक्सेट्रा। मतलब जिसमें 2 टर्म्स हो उसको हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। उसके बाद ट्रिनोमियल क्या होता है, जिसमें 3 टर्म्स हो, जैसे कि x का स्क्वायर +2x +1, और मान लीजिए आप z² -2x +3 एक्सेट्रा, जिसमें 3 टर्म्स हो। और जो हायर टर्म्स होंगी
ठीक है, और भी टर्म्स होंगी तो हम उनको हायर टर्म्स बोलते हैं। अभी हमने देखा टर्म्स के रिगार्डिंग बायनॉमियल किस टाइप के होते हैं, पॉलिनॉमियल किस टाइप के होते हैं, मोनोमियल पढ़ा हमने, बायनॉमियल पढ़ा, ट्रिनोमियल पढ़ा एंड हायर टर्म्स पढ़ा। उसके बाद हम आते हैं, अब बात करते हैं वेरिएबल्स की। तो अपने पास ये जो पॉलिनॉमियल है, पॉलिनॉमियल में क्या हो सकता है, पॉलिनॉमियल वन वेरिएबल हो सकता है जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, या फिर ऐसा पॉलिनॉमियल हो सकता है जिसमें बहुत सारे वेरिएबल हो, मैनी वेरिएबल्स हो सकता है। अब वन वेरिएबल का क्या मतलब है, जैसे कि एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। आप देखो इस वाले टर्म में भी x है, इस वाले टर्म में भी x है, और तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो हम इसको बोलेंगे पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। अब यहाँ पे देखिए x का स्क्वायर y प्लस y का स्क्वायर z प्लस 2z, इसमें देखो आपके पास क्या है, इसमें देखो x भी आपके पास वेरिएबल है, y भी आपके पास वेरिएबल है, यहाँ पे वाई स्क्वायर भी वेरिएबल है, z भी वेरिएबल है, यहाँ पे z भी वेरिएबल है। ठीक है, तो ये वो एग्जाम्पल हो गई जिसमें बहुत सारे वेरिएबल्स आपके आ गए, 3 वेरिएबल्स आ गए, और ये ऐसी एग्जाम्पल है जिसमें क्या हो गया, 1 वेरिएबल हो गया। अब मैं आपको डिफाइन करने जा रही हूँ डिग्री। डिग्री क्या होती है, किसी भी पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल। जो भी वेरिएबल है उस पॉलिनॉमियल की, उसके जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है उसको हम बोलेंगे डिग्री। लाइक एक्स रेज टू पावर 5 प्लस एक्स रेज टू पावर 2 प्लस एक्स रेज टू पावर 6 प्लस 3x इज इक्वल टू 0। मान लीजिए आपके पास ये क्या पॉलिनॉमियल है, और ये पॉलिनॉमियल किस में है, x, क्योंकि देखो ये हर जगह x है ना इसका वेरिएबल, तो हम इसको नाम देते हैं पॉलिनॉमियल इन x। जो यहाँ पे वेरिएबल आपको दिख रहे होंगे वही वेरिएबल आपने ये ब्रैकेट में लिखना है। ये होती है इसकी नोटेशन। अगर यहाँ पे एक वेरिएबल चल रहा है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो इसे। अब इसकी देखो हाईएस्ट पावर कितनी है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 6। तो मैं क्या बोलूँगी कि इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 6 है। अभी मैंने आपको बताया डिग्री, बट अगर उसमें क्या हो, वेरिएबल एक है, जैसे मैंने ये आपके एग्जांपल बताई थी, इसमें क्या था, वेरिएबल एक ही चल रहा था, हर जगह आपको एक्स ही दिख रहा था। लेकिन क्या हो अगर उसका वेरिएबल बहुत सारा हो, मैनी वेरिएबल वाली कंडीशन हो, तो मान लेते हैं आपके पास जो पॉलिनॉमियल है वो एक्स और वाई में पॉलिनॉमियल है, पॉलिनॉमियल इन एक्स एंड वाई, मतलब उसमें एक्स भी उसमें वेरिएबल है एंड वाई भी वेरिएबल है। तो हम मान लेते हैं एक्स का स्क्वायर वाई प्लस 3x स्क्वायर प्लस x की 4 2y, मान लीजिए आपके पास ये पॉलिनॉमियल है। इसमें क्या है, आपके पास x भी है y भी है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि इसकी डिग्री क्या होगी, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो मैनी वेरिएबल वाली सिचुएशन आ जाएगी, अगर आपके पास अगर मैनी वेरिएबल की सिचुएशन आ गई है, तो इस सिचुएशन में आपने क्या करना है, ऐड कर देना है आपने एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है यहाँ पे जो भी आपको वेरिएबल दिए होंगे, तो ये क्या केस है जिसमें आपके पास वेरिएबल बहुत सारे होंगे, उस टाइम आपने अगर इसकी मुझे डिग्री कैलकुलेट करनी है, अगर आप इसकी डिग्री कैलकुलेट कर रहे हो मैनी वेरिएबल पॉलिनॉमियल की, तो आपने क्या करना है, जितने भी वेरिएबल हैं उसके एक्सपोनेंट को क्या कर देना है, आपने ऐड कर देना है। तो हमने जो एग्जांपल ये लिखी थी, इसमें देखो x का एक्सपोनेंट क्या है 2, y का एक्सपोनेंट क्या है 1, तो इन दोनों का अगर आप पावर ऐड कर दोगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 3। अब यहाँ पे देखो इसका एक्सपोनेंट क्या है 2, यहाँ पे x की पावर 4 है और y की पावर कितनी है 1 है, तो इन दोनों का सम हो गया, वेरिएबल का एक्सपोनेंट का सम यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। तो हाईएस्ट सम कहाँ आ रहा है, हाईएस्ट सम यहाँ पे आ रहा है। तो मैं क्या बोलूँगी, ये जो आपके पास पी एक्स वाई वाली पॉलिनॉमियल है उसकी जो डिग्री है, उसकी डिग्री कितनी है 5। तो ये था आपके पास डिग्री हमने अभी पढ़ी, जिसमें मैनी वेरिएबल दिया हो और जिसमें
सिंगल वेरिएबल दिया, तो सिंगल वेरिएबल में तो आपने सिंगल वेरिएबल की देख लेनी है हाईएस्ट पावर कितनी है, वो उसका डिग्री हो जाएगा। लेकिन अगर वो मैनी वेरिएबल है तो आपने क्या करना है, जो भी आपको एक्सपोनेंट दिया है उसके पावर्स को आपने ऐड कर, जो भी आपको वेरिएबल दिया है उसके आपने पावर्स को ऐड करके देख लेना है। जैसे यहाँ पे पावर 5 बन रहा था, यहाँ पे 2 बन रहा था, यहाँ पे 3 बन रहा था, तो मैंने क्या चूज़ किया, ये डिग्री। अब मुझे p(x, y) पॉलिनॉमियल की मुझे डिग्री पूछी जाए तो उसका आंसर क्या होगा, 5। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन क्या होती है, टर्म्स क्या होती है, टर्म्स और पॉलिनॉमियल में क्या की पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि किन किन चीज़ों से बनी है, वेरिएबल और कांस्टेंट से, और ये ऑपरेशंस होते हैं उसमें। टर्म्स मैंने आपको बताया, कोफिशिएंट बताया आपको, कांस्टेंट चीज़ क्या होती है। फिर हम आ गए थे पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन पे। पॉलिनॉमियल में मैनी टर्म्स, ये बताया आपको, टर्म्स कितने टाइप के होते हैं ये चीज़ हमने देखा। फिर हमने पढ़ा टर्म्स के अकॉर्डिंग पॉलिनॉमियल्स की टाइप्स कितनी होती हैं, और उसके साथ हमने उसकी एग्जांपल की। उसके बाद वन वेरिएबल पॉलिनॉमियल की डिग्री देखी और मैनी वेरिएबल पॉलिनॉमियल की डिग्री देखी हमने। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।